10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, ठीक है, चैप्टर देखते हैं, ठीक है, 10 का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, उष्ण और विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए उष्ण और विद्युत का जो अच्छा चालक है भाई वह क्या होगा भाई, उष्ण और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए उष्ण और विद्युत जो ग्रेफाइट में जो है करंट प्रवाह होता है, ठीक है, विद्युत का करंट का सुचालक होता है, ठीक है, चालक होता है, बाकी इस समय नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत अधिकतम क्या है भाई, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीरा में कार्बन का संकरण है, हीरा में जो कार्बन का संकरण है वह क्या है, sp3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए भाई, तत्व जो उपस्थित होना चाहिए वह क्या, कार्बन, ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्किन जो है निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, तो योगात्मक अभिक्रिया भी देती है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देती है, अर्थात ए बी दोनों सही हो जाएगा, अर्थात सी सही होगा। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई जो होती है ना भाई वह क्या होगी, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता जो होती है वह, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4। देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। अब यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहेगा तो 2 और 4, ठीक है, और 4 लास्ट में 72 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 तक रहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, उसकी संयोजकता वही हो जाती है। चलिए आगे, सीएनजी के मुख्य रूप में होता है भाई, तो सीएनजी जो होता है मुख्य रूप, ओहो कचरा बना दिया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, तो क्या है भाई, गलनांक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई, तो सीएनजी में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो क्या होगा, मेथेन गैस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्या कह रहा है भाई, कि एल्कीन हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कोहल में जो बदला जाता है वो क्या हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि CHI3 में CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो सेप्टिक क्रिया का कारण क्या है भाई, तो यह है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामान्य शुद्ध CnH2n+2 वाले यौगिक है, देखिए CnH2n+2 वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं भाई, तो एल्केन कहते हैं। देखिए एल्केन का सूत्र कहेगा तो CnH2n+2 हो जाएगा, और एल्किन का कहेगा तो यहां हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, एल्किन का सामान्य सूत्र जो होता है तो वो क्या होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र, देखिए अभी हम बताया, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या आंसर होगा भाई, ठीक है। एथेन में कार्बन का संकरण होगा, एथेन में जो कार्बन का संकरण होगा वह क्या होगा, sp3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, एथाइन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। तृतीय एल्किल हैलाइड SN2 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रायोगिक रूप से अक्रिय होते हैं, क्योंकि क्या, जब कंडीशन बनता है त्रिविम अवरोध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, त्रिविम अवरोध। चलिए एल्किल हैलाइड डाइएल्किल कॉपर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके देता है भाई, क्या देता है, तो एल्केन्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्केन्स। चलिए 2-ब्रोमोब्यूटेन से ब्रोमीन के निष्कासन के परिणाम तो प्राप्त होता है भाई, तो क्या प्राप्त होता है, प्रमुखतः 2-ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसका मेसोस्मावयवी भी होता है भाई, किसका, तो ये हो जाएगा 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन भाई, आगे है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल
की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्मित यौगिक है, तो क्या होगा? डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीडीटी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस अम्ल का वियोजन स्थिरांक लघुत्तम होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, BrCH2CH2C डबल OH। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यौगिक जिसका अनुसूत्र C2BrCC1FI है के समावयवियों की जो इसकी संख्या होगी वह क्या होगी? तो 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पैराक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग नहीं करते, क्योंकि नहीं करते भाई? क्योंकि दोनों में एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, दोनों में एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। Cn माइनस है भाई, Cn जो माइनस है वह क्या? 2 नाभिकीय स्नेहिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्र। चलिए आगे एसिटिलीन HgCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके देता है भाई, क्या देता है? तो क्लोरोएथीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोएथीन। कीटोन एक क्षार की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करके देता है, तो क्या देता है भाई? तो हेलो फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेलो फॉर्म अभिक्रिया विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए आधार है, तो क्या? मिथाइल कीटोन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसका है? तो मिथाइल कीटोन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस घोलक का उपयोग होता है भाई? तो ये हो जाएगा THF। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, THF। ऑप्शन नंबर ए। साइक्लोहेक्सेन का कौन सा संरूपण कायरल होता है? तो क्या हो जाएगा यहां? चेयर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवण कौन सा है? सेंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो लवण है वह कौन सा है? तो डाइएजोनियम लवण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कीटनाशक है, देखिए इसमें से जो कीटनाशक है वह कौन होगा? तो BHC। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BHC। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर में क्या कह रहा है कि इसका जो IUPAC नाम होगा ना भाई वह क्या होगा? देखिए यहां जो है, चलिए ये क्या हो जाएगा भाई? देखते यहां से इधर से काउंट करेंगे तो 1 दिया है, 2 तो 2 दिया है, और 3 पर नहीं है तो 4 पर आ गया, तो यहां 4। ट्राइक्लोरोबेंजीन। देखिए ये जो बना हुआ है अगर ऐसा नहीं रहता, केवल ऐसा रहता, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। और देखिए 1 पर, 2 पर और 4 पर है तो 3 क्लोरीन है, इसलिए ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया। अगर 2 पर रहता तो क्या हो जाता? डाइक्लोरोबेंजीन, है ना? इस तरह से बनाया जाता है IUPAC नाम, ठीक है। चलिए आगे OH माइनस तथा RO उदाहरण है भाई, तो वो जो है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा 34 नंबर में? तो ON बराबर जो O है क्या है भाई? तो ये हो जाएगा उभय दंती नाभिक स्नेही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए CH3MgI जल से अभिक्रिया करके देता है भाई, क्या देता है? तो मेथेन देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है भाई, क्या होता है? तो इथर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। RMgI इपोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देता है भाई, क्या देता है? तो ये हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CO2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके देता है भाई, क्या देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेलो एल्केन्स में C प्रसंकरित रहता है भाई, तो क्या? तो sp3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, sp3। हेलो एरिन्स में C प्रसंकरित रहता है, तो क्या हो जाएगा? sp2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एल्केन्स में CX बंध की प्रकृति जो होती है ना भाई वो सहसंयोजक ध्रुवीय होता है। इसका जो बंधन होता है क्या हो जाएगा? सहसंयोजक ध्रुवीय बंधन। चलिए आगे। हेलो एरिन्स में CX बंध रहता है भाई, तो क्या रहता है?
तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा, ससंयोजक ध्रुवीय। चलिए आगे, इसका जो है क्या, एन ब्यूटेन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त होती है होगी, तो क्या प्राप्त होती होगी भाई, तो ये रेसिंग, इससे क्या प्राप्त होगी भाई, तो ये रेसिमिक मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, एक कार्बनिक यौगिक जो दिया डाइएथिल की क्रिया से एक हाइड्रोकार्बन देता है जो मोनोक्लोरीनीकरण से एक क्लोरो व्युत्पन्न देता है, तब ए होगा, तब जो ए होगा भाई वह क्या होगा, तो टी ब्यूटिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन SN1 क्रिया विधि द्वारा नाभिकरागी प्रतिस्थापन देगा, तो क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई, 46 नंबर में, किसके प्रयोग से एल्कोहलों का OH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH समूह Cl- द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पराक्साइड की उपस्थिति में HBr की प्रोपीन से क्रिया में उत्पन्न उत्पादन है, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक यौगिक पर असममित कार्बन पर SN2 क्रिया हमेशा देती है, क्या देती है, तो ये देगी, क्या देती है, एक एकल त्रिविम समावयवी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें नाभिक रागिता उच्चतम होती है भाई, तो क्या होगी भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा OH ऋणायन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 ब्रोमोपेंटेन को एथेनॉल में पोटेशियम एथॉक्साइड में गर्म किया जाता है तो प्राप्त मुख्य उत्पाद है, तो प्राप्त मुख्य उत्पाद जो है वो क्या है, तो ट्रांसपेंटीन 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, टालुइन के फ्रीडल क्रम संश्लेषण में AlCl3 के साथ प्रयुक्त अभिकारक जो होगा वह क्या होगा, तो C6H6 प्लस CH3Cl, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 52 नंबर, एथिल क्लोराइड का डाइएथिल ईथर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है भाई, तो ये तो हो जाएगा किसके द्वारा, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डॉल कर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं भाई, तो ये हो जाएगा C2H5 और क्लोरीन, क्या हो जाएगा, C2H5 क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है, जो आग बुझाने के प्रयोग में आता है वह क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग बेहोशी के लिए होता है, बेहोशी के लिए जो होता है ना भाई वो किसका प्रयोग होता है, तो CHCl3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका जो जलांशन के दर का क्रम जो होगा वह क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, 1 नंबर, उसके बाद क्या होगा भाई 3 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 2 नंबर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सरदार, कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है भाई, क्रियाविधि का जो अनुसरण करता है वह क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है, तो यह हो जाएगा C6H5 से क्या हो जाएगा CH2X, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए जो ये अभिक्रिया है ना भाई, इसमें प्रतिफल X जो है वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई
आइडोब्यूटेन 1,2 जो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1,2 डाई आयोडाइब्यूटेन, देखिए 1 2 3 और 4 तो है ही 1 और क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या बनेगा 1,2 डाई आयोडोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CH4 में सिग्मा सिग्मा बंधों की संख्या क्या होगी भाई, इसमें जो सिग्मा बंधों की जो संख्या होगी ना भाई वह 4 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 61 नंबर में कहा जा रहा है सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, सबसे स्थिर कार्बोनियम जो है भाई वह कौन सा है, तो ये सबसे स्थिर में जो आएगा सो CH3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे जो यह जो अभिक्रिया हो रहा है वह जो अभिक्रिया जो हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इस अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है भाई, तो यह कहलाती है बुर्च अभिक्रिया, बुर्च अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। 64 नंबर क्या है, अभिक्रिया C2H5Br KOH एल्कोहल का उत्पादक है भाई, तो इसका उत्पादक क्या होगा भाई, तो इसका उत्पादक हो जाएगा C2H2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा C2H2। चलिए आगे क्या है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन होगा भाई, ये जो अभिक्रिया है इसका जो प्रतिफल होगा ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।